कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस तरीके से किसान की पतोहू कोतवाल द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार होती है। वह उसे पकड़कर थाने मंगवाता है और वहाँ वह उसकी इज्जत लूट लेता है, अर्थात उसका बलात्कार करता है। लोकलाज से भयभीत होकर, अर्थात जानती है कि पुरुष प्रधान समाज है, लोग उसी पर लांछन लगाएंगे, इसलिए वह अपने जीवन को समाप्त कर देती है, कुएं में डूबकर मर जाती है। यह हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा। आज हम लोग बाकी की जो 4 पंक्तियां हैं, उसके बाद की जो 4 पंक्तियां हैं, उसको आज हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। जोरू का अर्थ होता है बीवी, पत्नी। सांप लौटने का अर्थ है जलन होना, और छाती फटने का अर्थ है बहुत दुख होना। यहाँ इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने 2 बातों पर करारा व्यंग किया है। क्या है वो? एक स्त्रियों के प्रति सोच और दूसरा पुरुष मानसिकता। किसान अपने पुत्र की मृत्यु से आहत है, किंतु वह अपनी पत्नी को क्या कहता है? पैर की जूती, यानी एक न सही दूसरी फिर आ जाएगी। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? ग्रामीण समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है वह बद से बदतर है। वहाँ उन्हें पैर की जूती समझा जाता है, अर्थात वह तुच्छ होती हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। इस काव्यांश के माध्यम से जो हमारी जड़ बुद्धि है, जो हमारी पिछड़ी सोच है, उस पर कवि ने करारा व्यंग किया है कि स्त्रियां जो हमारे जीवन में पग से पग मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, दुख हो सुख हो हमेशा हमारा साथ देती हैं, फिर भी पुरुष प्रधान सोच जो है, पुरुष सत्तात्मक जो हमारा समाज है, वह उनके महत्व को अस्वीकार करता है। वह कहता है कि इनका कोई महत्व नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो गाड़ी 2 बराबर पहियों पर ही चलती है। एक पहिया अगर बड़ा हो और एक पहिया बहुत छोटा हो तो आप सोच ही सकते हैं कि गाड़ी की क्या दुर्गति हो सकती है। ठीक उसी तरीके से हमारा समाज अगर केवल पुरुष सोच को लेकर ही आगे बढ़े, स्त्रियों को नकार दे, तो फिर इस समाज का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। समाज का तभी समुचित विकास हो सकता है जब स्त्री और पुरुष के अधिकार समान हो और दोनों ही समान रूप से इस समाज के विकास में अपना योगदान दें और दोनों ही एक दूसरे के योगदान को सम्मान दें। तो यहाँ हम लोग जो ग्रामीण जीवन में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण है, उस पर करारा व्यंग किया गया है। साथ ही पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। वह पत्नी की याद से जितना पीड़ित नहीं है, वह अपने जवान बेटे की, जिसकी हत्या कर दी जाती है महाजनों के कारिंदों के द्वारा, उसकी याद कर उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है। नहीं, उसे पीड़ा होता है, कष्ट होता है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी सोच पर, किसानों की जो सोच है, जो ग्रामीण जीवन में स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण है, उस पर करारा व्यंग किया गया है। इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, और जो हमारी अंतिम 4 पंक्तियां बची हुई हैं उसको पढ़ते हैं और इस कविता को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।